मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की सच्ची कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, सऊदी अरब से, मक्का से आमिर ने भेजी है। आमिर कहते हैं, इससे पहले भी मैं एक कहानी आपको सेंड कर चुका हूं जो आपने प्रोग्राम में शामिल की थी। वो मेरा एक ऐसा घर था जहां पे बहुत ज्यादा जिन्नात का बसेरा था। उन जिन्नात के साथ रहते रहते इतना मुश्किल हो गई थी कि अब मजीद हम वहां पे वक्त गुजार सकें। तो फिर यही फैसला किया, हमें घर बदल लेना चाहिए। शायद ये ना नजर आने वाली मखलूक इसी घर में रहती है और उनको हमारा इस घर में रहना पसंद नहीं है, तो बेहतर है घर को शिफ्ट कर लिया जाए। उस मखलूक से छुटकारा हासिल करने के लिए मैंने नया घर ढूंढना शुरू कर दिया और आखिरकार एक नया घर मुझे मिल गया। अपना सारा सामान ट्रक पे लादा और नए घर के अंदर हम लोग शिफ्ट हो गए। जब भी कोई आप नया घर लेते हैं तो आपको कुछ दिन लगते हैं हर चीज को अपनी अपनी जगह पे रखने के लिए, और आखिरकार हमारा घर भी सेट हो गया। शायद घर को सेट करते हुए हम लोग इतने थके होते थे कि रात को जब सोते थे तो किसी बात का भी एहसास नहीं होता था, क्योंकि मुसलसल सामान को पहले एक ट्रक पे लादना, फिर उसके बाद उसको उतारना, फिर उसके बाद सेट करना, ये एक बहुत मुश्किल काम था। इसको अंजाम देते देते हम इतना थक के चकनाचूर हो जाते थे कि जब सोते थे तो कोई होश नहीं होता था। तकरीबन ही उस घर में मेरी चौथी या पांचवीं रात थी नए मकान में। आज थकावट कुछ दूर हो चुकी थी। आज जब मैं अपने बिस्तर पे पहुंचा तो अभी सोने के लिए तैयारी कर रहा था कि हाथ में मोबाइल था कि कुछ लम्हे इस मोबाइल पे गुजारता हूं और उसके बाद सो जाऊंगा। कुछ देर मोबाइल को चलाने के बाद मैंने अपने कमरे की लाइट ऑफ कर दी। मेरी हमेशा से आदत है कि मैं जब भी सोता हूं घुप अंधेरा करके सोता हूं। मैं अपने बिस्तर से उठा और लाइट ऑफ करके वापस अपने बिस्तर पर पहुंच गया। बिस्तर पे मैं जैसे ही आके लेटा, मैंने अपनी आंखें बंद की तो मुझे लगा आज शायद पिछले 4-5 रातों की तरह वो नींद की कंडीशन नहीं है, जैसे थकावट की वजह से फौरन नींद आ जाती थी। आज शायद नींद थोड़ी देर के बाद आएगी, करवटें बदलने के बाद। आंखें बंद किए मैं कुछ देर लेटा रहा। कमरे के अंदर हर तरफ खूब अंधेरा फैला हुआ था और मेरी आंखें बंद थी। मैं अपनी आगोश को, अपने दिमाग को सुलाने की कोशिश कर रहा था कि मेरे कानों ने एक आवाज को सुना। ऐसे जैसे कमरे के अंदर रखी हुई किसी चीज को किसी ने पकड़ के जोर से आहिस्ता आहिस्ता घुमा दिया हो। ऐसे जैसे शीशे की कोई चीज हो और वो शीशे पे ही रखी हो और उसको कोई हाथ से पकड़ के शीशे पे आहिस्ता आहिस्ता घुमा रहा हो। तो ऐसी एक आवाज महसूस हो रही थी। क्योंकि मैं नींद की आगोश में नहीं गया था, घुप अंधेरा होने की वजह से देख तो नहीं सकता था, लेकिन क्लियर मेरी कान उस आवाज को सुन पा रहे थे। ये मैंने अभी जिस आवाज को सुना है, क्या ये मेरा वहम था या वाकई कोई ऐसी आवाज थी? कुछ देर उसी तरह मैं लेटा रहा तो थोड़ी देर के बाद फिर से वही आवाज दोबारा से पैदा की गई और मुझे लगा कि नहीं, ये मेरा वहम नहीं हो सकता इस दफा, क्योंकि मैं आंखें खोल के उस घुप अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आंखें घुप अंधेरे में नहीं देख पा रही, लेकिन कान आवाज को सुन सकते हैं। मैं एकदम से उस दूसरी दफा आवाज के आने पे अपने बिस्तर से उठा और जाके मैंने स्विच ऑन कर दिया। पूरे कमरे पे मैंने एक निगाह डाली कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पे शीशे के ऊपर एक और कोई शीशे का बर्तन, गिलास या कोई चीज रखी है जिसको घसीटा गया है। मैंने इर्द गिर्द हर जगह पे देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। ये कैसी आवाज थी? शायद पिछले घर में जिन्नात के साथ रहते रहते वहम सा हो गया है मुझे, ये मैंने सोचा और उसके बाद फिर से उस लाइट को ऑफ किया और बिस्तर पर सोने के लिए
लेट गया। आंखें खोल के काफी देर इसी तरह जागता रहा कि अभी फिर से आवाज आएगी, अभी फिर से आवाज आएगी। काफी देर गुजर गई, कोई भी आवाज नहीं आई और कब मुझे नींद आ गई मुझे भी याद नहीं है। मैं भी सो गया। सारा दिन अगला मसरूफ रहा, काम काज किया और रात को जब अपने बिस्तर पे उसी तरह आके मैं लेटा तो आज कोई आवाज नहीं आई और मैं जब सोने के लिए लेटा तो मुझे गहरी नींद आ गई। मैं नहीं जानता ये रात का कौन सा पहर था कि मेरी आंख उस आवाज से खुली जो एक जोरदार गिरने की आवाज थी। कोई ऐसी भारी भरकम चीज जो कमरे के अंदर गिरी थी जिसकी वजह से मेरा झटका निकला था और मैं गहरी नींद से जाग गया था। वो आवाज इतनी भारी भरकम थी, शायद कोई बहुत ही वजनी चीज गिरी है। लेकिन कमरे में तो गुप अंधेरा था क्योंकि मैं गुप अंधेरा करके सोता था। ये क्या था? अपने आप से मैंने सवाल किया, लेकिन उसी वक्त मेरे दिमाग ने कहा हो सकता है मैंने ख्वाब देखा हो सकता है मैं तो गहरी नींद में था, किसी ऐसे ख्वाब की वजह से जाग गया हूं। ये जैसे ही मैंने सोचा मैंने कहा हो सकता है। मैंने अभी आंखें बंद ही की थी कि फिर से एक क्लियर ऐसी आवाज आई जैसे किसी बहुत ही भारी चीज को कमरे में गिराया गया हो। मुझे यकीन हो गया मेरी आंख भी ऐसी ही किसी आवाज की वजह से खुली थी जिसको अब मैं दोबारा सुन पा रहा था। ये इतनी बड़ी चीज को कमरे में गिराया गया था कि मैं एक छलांग मार के खड़ा हुआ। मैंने स्विच ऑन किया और पूरे कमरे में देख लिया। कोई भी चीज कमरे में ऐसी नहीं थी जो मेरी निगाह के सामने आती कि इसको गिराया गया था और इसके गिरने की वजह से इतनी भारी भरकम आवाज आई थी। ये क्या माजरा है? मैंने पूरा कमरा देखा, कुछ समझ ना आया तो फिर से मैं अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया, लेकिन मैं अपनी लाइट बुझा चुका था। हां, मैं गहरी नींद से जागा हूं। हां, गहरी नींद में मुझे एक भारी भरकम चीज गिरने की आवाज आई थी। ये क्या माजरा है कि उसी वक्त फिर से कमरे में किसी चीज को गिराने की आवाज आई। इस दफा गिरने वाली चीज भारी भरकम नहीं थी, कोई हल्की फुल्की चीज थी, लेकिन उसको इस अंदाज में फेंका गया था जैसे कोई खिलौने को, कैसे कोई किसी चीज को जो कम वजनी होती है उठा के दूर फेंकता है, और उसको दीवार में मारा गया था। मैं एकदम से जो पहले ही आंखें खोल के उस घुप अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहा था, चौंका और एकदम से उठ गया। लाइट जलाई और जिस दीवार से टकराने की वजह से आवाज पैदा हुई थी उसी दीवार की तरफ देखा तो वहां पे एक गत्ता सा था, जिस गत्ते को शायद इस अंदाज में फेंका गया था कि वो दीवार से जाकर टकराया था और उसकी आवाज पैदा हुई थी। मैं हैरान हो गया। खूब अंधेरा है, रात का टाइम है, किसने इस गत्ते को फेंका है? क्या उस पुराने घर में रहने वाली मखलूक इस घर में भी बसेरा रखती है? क्या ये कोई नई मखलूक आई है? ये माजरा क्या है? नहीं, अभी ये बहुत वक्त से पहले सवाल हैं। इतनी जल्दी मुझे किसी वहम का शिकार नहीं होना चाहिए। मैं खड़ा ये सोच रहा था। उस गत्ते को भी उठा के मैंने देखा, काम सा गत्ता था, लेकिन हां, उसको फेंका गया था उसी अंदाज में जो आवाज पैदा होती है फेंकने की। मैंने गत्ते को उठा के ऐसे दीवार में मारा और छोड़ दिया तो बिल्कुल यही आवाज पैदा हुई थी। इसका मतलब है यह गत्ता इस अंदाज में दीवार पे लगा था कि आवाज पैदा हुई थी। कौन है यहां पे? कौन है? किसने शरारत की है? मैं अपने आप से शायद सवाल कर रहा था या अपने इर्द गिर्द मौजूद किसी अनदेखी ना नजर आने वाली मखलूक से सवाल कर रहा था। जब कोई जवाब ना आया तो मैंने लाइट ऑफ की और लेट गया। उसके कुछ दिन तक कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल नॉर्मल रहा। लेकिन एक रात अभी मैं अपने मोबाइल पे वीडियोस देख रहा था। अभी कमरे की लाइट ऑफ करके सोया नहीं था। मोबाइल की तरफ देखते देखते मुझे एकदम से ऐसे महसूस हुआ जैसे मोबाइल के बिल्कुल पीछे जो दरवाजा है उस दरवाजे में कोई हलचल सी हुई है। मोबाइल से
आंखें हटाई, मैंने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन दरवाजे में तो कुछ भी नहीं था। मुझे लगा कि शायद मैं इतना इन्वॉल्व था मोबाइल में, इतना घुप के देख रहा था, खुबा हुआ था, कि ऐसे मेरा ध्यान चला गया। मैं फिर से मोबाइल में लग गया और उसी लम्हे फिर से मुझे महसूस हुआ, नहीं कोई तेजी से जैसे कमरे से गुजरा हो, जो तेजी से कुछ हुआ हो। मैं फिर से चौंका, सामने दरवाजे की तरफ देखना शुरू हो गया। कुछ देर देखता रहा कि क्या मेरा वहम है या मैंने फिर से दूसरी दफ़ा किसी चीज़ को देखा है। जब कुछ भी नज़र ना आया तो फिर अपने मोबाइल में लग गया और इस दफ़ा मोबाइल में देखते हुए मेरी तवज्जो बाहर दरवाजे की तरफ थी कि मोबाइल इस अंदाज में मैंने हाथ में पकड़ा था कि जैसे मोबाइल को देख रहा हूँ, लेकिन हकीकत में आंखें मेरी मोबाइल के पीछे उस दरवाजे को देख रही थी। मैं इस अंदाज में मोबाइल पकड़े हुए था कि जो भी हलचल बाहर की तरफ हो रही है उसको शायद ये महसूस हो मैं अभी भी मोबाइल को देख रहा हूं, लेकिन मोबाइल इस डायरेक्शन में मैंने पकड़ा हुआ था कि मेरी आंखें मोबाइल की बजाय मोबाइल के पीछे उस दरवाजे को देख रही थी। कि तभी मैंने उस दरवाजे में होती हुई हरकत को देख लिया। कि तभी मैंने देखा दरवाजे के बिल्कुल पीछे से किसी ने मुझे झांक के देखा था, क्लियर झांक के देखा था। और वो झांक रहा था, शायद यही समझे जा रहा था कि मैं अभी भी मोबाइल को देख रहा हूं, लेकिन मेरी आंखें मोबाइल के पीछे उसे ही झांकने वाले को देख रही थी। वो काला स्यासा था, लेकिन आज भी मुझे वो याद है जैसे किसी इंसान का ह्योला होता है तो उस ह्योले को ऊपर से गोल कर दिया जाए और नीचे जो थोड़ी वाली जगह होती है इसको चूंच बना दी जाए। ऐसा ही चेहरा था, लेकिन ये उल्टा था। उसकी चूंच ऊपर की तरफ थी और उसकी गोलाई नीचे की तरफ थी। ऐसे जैसे कोई चूंच वाला चेहरा हो, ऊपर से गोल और नीचे उसकी चूंच हो, और उसको आप बिल्कुल घुमा के इस अंदाज में ऊपर ले जाएं कि चूंच ऊपर की तरफ हो जाए और चेहरा नीचे की तरफ। उसने जब झांक के देखा था, अपना मुंह साइड से निकाला था, तो हैरत की बात थी, क्या उसकी गर्दन किसी ने घुमा के उल्टी कर दी थी? 360 को उसको घुमा दिया था कि चूंच नजर आई और चूंच के बाद झांकता हुआ वो चेहरा। हां, वो चेहरा बिल्कुल उल्टा था। यानी जैसे इंसान सीधा खड़ा होता है और उसके पूरे चेहरे को घुमा दिया जाए तो होंठ, नाक ऊपर की तरफ चले जाएंगे और बाल नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो उसका भी चेहरा इसी अंदाज में घूमा हुआ था कि बिल्कुल चेहरे को किसी ने घुमा दिया था। जब उसने झांकते हुए बाहर सर निकाला तो पहले चूंच आई और चूंच के बाद उसकी जो आंखें थी, होंठ थी, वो उल्टे हुए थे, जैसे पूरी गर्दन को ही घुमा के उल्टा कर दिया गया हो। एक तो होता है पीछे की तरफ घुमाना, एक होता है ऐसे गोल घुमाना, जैसे घड़ी घूमती है, घड़ी की तरह उसको घुमा दिया गया था। उल्टा उसका चेहरा था। और मैंने उसको कुछ देर देखा और जब मुझे यकीन हो गया और मैंने अपने मोबाइल को जैसे ही हल्का सा नीचे हटाया तो मुझे झटका लग गया, क्योंकि उसको महसूस हो गया था कि अब ये मेरी तरफ तवज्जो दे रहा है। पहले मेरे देखने का अंदाज इस अंदाज में था कि उसको शायद महसूस नहीं हुआ, या वो देख रहा था, या वाकई वो अपना आप मुझे महसूस कराना चाहता था कि जैसे ही मैंने मोबाइल नीचे किया तो एकदम से वापस छुप सा गया। यह मेरा वहम नहीं था, मैंने उसको हकीकत में देख लिया था। हां, वो काला स्यासा था, उसकी बहुत बड़ी बड़ी सी आंखें थी, नाक ना होने के बराबर छोटी सी नाक थी, और होंठ तो ऐसे लगते थे जैसे गोल सा दायरा बना हो, जैसे इंसान के होंठ होते हैं, नहीं, बिल्कुल गोल से होंठ होते हैं। बहुत अजीब सा था, बहुत खौफनाक सा था, बहुत भयानक सा था। मैं काफी देर लेटा रहा, उसके बाद मैंने हिम्मत की, उठा और चलता हुआ दरवाजे के करीब गया कि अब भी क्या वो पीछे मौजूद है, अब भी वो पीछे छुपा हुआ है या जा चुका है। और जब मैं दरवाजे की तरफ जा रहा था तो कदम इस अंदाज में ज़मीन पर रख रहा था कि आवाज़ पैदा ना हो। मेरी दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी, मैं बहुत घबराया हुआ था, मैं खौफजदा था। फिर भी डरते डरते मैं दरवाजे के करीब पहुंच गया और कांपते हुए हाथों के साथ धक 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 इस अंदाज में मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वो लम्हा आन पहुंचा था कि मैंने ऐसे झांक के देखना था। और जैसे ही मैंने झांक के देखा, वहां पे कोई भी
नहीं था। वो जो भी था शायद जाग चुका था। मुझे झांक के वो जाग चुका था। ना सिर्फ जाग चुका था बल्कि वहीं पे खड़े हुए अब भी मेरे वजूद के अंदर एक कपकपाहट थी। शायद उसकी लहरें, वो भयानक खौफनाक लहरें जो कुछ लम्हे पहले वो वहां मौजूद था, अभी भी फैली हुई थी कि मेरे जिस्म के रोंगटे जो पहले भी खड़े थे इस दरवाजे के करीब आके तो बाकायदा ऐसे दाने दाने बनना शुरू हो गए। इतने ज्यादा रोंगटे खड़े हो गए। मेरी एक आदत है कि मेरे मुंह से जब भी कोई चोट लगे, कोई ठोकर लगे, एकदम से कुछ हो तो मेरे मुंह से एकदम से निकलता है बिस्मिल्लाह। तो उसी वक्त मेरे मुंह से अचानक निकला बिस्मिल्लाह। और जैसे ही मेरे मुंह से निकला बिस्मिल्लाह तो फिर मैंने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कुछ देर वहां पे खड़ा रहा और इधर उधर देखा। जब मुझे यकीन हो गया वो जो भी था वो जा चुका है तो मैं वापस अपने बिस्तर पर आया और काफ़ी देर कुरानी आयात पढ़ता रहा। पढ़ते 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 आखिर इंसान है, नींद तो कांटों पे भी आ जाती है। कब मुझे नींद आ गई मुझे याद नहीं है। लेकिन अब उस घर में एक एक्टिविटीज मुसलसल शुरू हो गई थी। जैसे ही रात होती थी टक 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 कोई चीज गिराई जा रही है। ऐसे जैसे छोटे छोटे कोई बीज होते हैं, छोटे छोटे कोई मोती होते हैं, छोटी छोटी कोई चीज होती हैं जिसको जमीन पे गिराया जाए और उसकी आवाज पैदा होती है। ऐसे ही रात को टिक 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 आवाज पैदा होती। ऐसे ही कुछ ना कुछ अब हर रात को हो रहा था। लेकिन मैं आदी होता जा रहा था क्योंकि मुझे अब इस घर में रहना था। ये नहीं हो सकता था इस घर को भी मैं छोड़ देता। मैं कहां जाता? वो जो भी थे शायद वो उस घर में नहीं थे, वो हमारे ही साथ थे जो यहां पे भी आ गए थे। अब मैं आदी होता जा रहा था इनके साथ रहने का। लेकिन मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता। मुझे इतना शदीद गुस्सा हो जाता, मेरी नसें फटने वाली हो जाती, मेरा दिमाग फटने वाला हो जाता। मुझे कुछ अजीबो गरीब सी हालत हो जाती थी। गुस्सा इतना तेज आता था जो मेरी समझ से भी बाहर था। मैं काम पे नहीं जा रहा था, मैं डिस्टर्ब होता जा रहा था। रातों को अब सो नहीं पा रहा था कि वहीं पे एक शाम मैं अपने घर की छत पे बैठा हुआ था। उस वक्त मेरे कानों में हेडफोन लगे हुए थे और मजर साहब मैं आपकी हॉरर स्टोरी सुन रहा था। मेरा पूरा ध्यान कहानी सुनने की तरफ था कि मुझे एकदम से ऐसे महसूस हुआ कि जो सामने वाली छत है वहां पे मैंने किसी साए को देखा। मुझे लगा घर का कोई फर्द शायद ऊपर छत पे चढ़ा है जिसका साया मुझे महसूस हुआ है। मैं अपनी स्टोरी की तरफ मगन हो गया क्योंकि अगर कोई भी था मैं उसकी तरफ घूर के नहीं देख सकता था। शाम का टाइम था, हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। घुप अंधेरा अभी नहीं हुआ था। शायद सूरज के डूबने में अभी चंद मिनट और बाकी थे, तो इसलिए अंधेरा होने के बावजूद घुप अंधेरा नहीं था कि मैं अपने उसी हेडफोन लगाए कहानी सुनने में मसरूफ था कि फिर से सामने जिस ह्योले को, जो किसी इंसान का शैडो था, साया देखा था, उसी को मैंने दोबारा देखा। और जैसे ही उसकी तरफ मेरा ध्यान गया तो मुझे एक लम्हे में ही समझ आ गया कि यह किसी इंसान का साया नहीं है। वह बहुत ही खौफनाक और बहुत ही भयानक एक लंबा सा साया था जिसको देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो